हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अभी तक हमारी इस क्लास ये क्लास 2 हुई है जो व्यवसायिक खतरे से, तो इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। यहाँ पे हम अगर आपसे बात करें तो ये थोड़ा सा क्लास लंबी है, इसमें 2 क्लास हम कर चुके हैं और इसकी हमें लगता है 3 से 4 क्लास होगी। 2 हो चुकी है, 2 और होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये हम सब देख चुके हैं। सारे खतरे, रासायनिक खतरे, मनोवैज्ञानिक खतरे, जैविक खतरे, यांत्रिक खतरे, इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमें देखना है वो देखना है औद्योगिक विष से सुरक्षा या बचाव। औद्योगिक विष से सुरक्षा या बचाव के बारे में हमें पढ़ना है, तो हम अभी इसको देखेंगे। पर एक चीज़ आपको दिखा दें, वैसे हम बात करें तो इस जो ये पाठ है, लेसन है, इस पाठ का लेसन का जो भी प्रैक्टिस सेट बना हुआ है, हम प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में आप देखिएगा कि सारे का प्रैक्टिस सेट हम करवा दिए हैं। पर आज हम फिर से दिखा दे रहे हैं कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। इस लेसन से जो लेसन हम आपको करवा रहे हैं, दो लेसन, इस लेसन से 2 क्लासें हो चुकी हैं और अभी लग रहा है कि 2 क्लासें होगी। तो हम आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बना हुआ है। ये देखिए, आप इसको देखिए और देखकर बताइए कि क्या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में कि नहीं पूछे गए, इसको आप बताइए। देखिए, ये यही चैप्टर से क्वेश्चन बना हुआ है। औद्योगिक धुएं से बचने के लिए कर्मचारियों को चाहिए मास्क लगाना। उसके बाद व्यावसायिक विष है ब्लीचिंग पाउडर, गंधक, चूना, सीसा। तो यहाँ पे व्यावसायिक विष जो है वो सीसा है। ना ब्लीचिंग पाउडर होगा, ना गंधक होगा, ना चूना होगा, सीसा होगा। ऑप्शन में सीसा सही है। उसके बाद श्वासरोधक गैस है। ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको भी मिले होंगे। श्वासरोधक गैस है क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, या ये ऑप्शन सही है। उसके बाद औद्योगिक कर्मचारियों को पराबैंगनी विकिरण का खतरा अधिक होता है जहां पर क्या होता है, सीलन होती है, प्रकाश का अभाव होता है, आर्क वेल्डिंग का कार्य होता है, खनन का कार्य होता है। तो यहाँ पे आर्क वेल्डिंग का कार्य होता है। ये औद्योगिक कर्मचारियों को पराबैंगनी किरणों का जो किरणें निकलती हैं, आर्क वेल्डिंग का कार्य जहाँ पे होता है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद कार्बन डाई सल्फाइड गैस के कारण ये देखिए, आंख कान संबंधी रोग हो जाते हैं, गले तथा श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बहरापन आ जाता है तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, अधिक समय तक क्लोरीन गैस के संपर्क में रहने से होने वाला रोग है निमोनिया, पीलिया, पाचन विकार। यह सभी ऑप्शन क्या सही है, यह सभी। अमोनिया गैस वहां अधिक बनती है जहां रबर की वस्तुएं बनती हैं, चांदी तथा टीन धातुओं पर प्लेटिनम का कार्य होता है। ये देखिए, ये ऑप्शन सही है। फास्फोरस विष से सर्वाधिक खतरा होता है, फास्फोरस विष से सर्वाधिक खतरा होता है दिया सलाई बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों को। क्या ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है? क्या ऐसा क्वेश्चन आपको मिला नहीं है कहीं? तो ये देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन इस बुक में, इस पाठ से इस बुक में बने हुए हैं। ये देखिए, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 का संशोधन किया गया था 1976 में, ऑप्शन सही है। उसके बाद इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1976 के अनुसार उस बालक को कार्य करने की अनुमति नहीं है जो 14 वर्ष से कम आयु का है। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला कहीं? ये ऐसा क्वेश्चन एकदम करेक्ट ऐसे ही उठा के रख दिया गया है। देखिए, चारों ऑप्शन और ये प्रश्न ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है और यही बुक ऐसे ही बुकों से, इसी बुक से ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी हम लोग तो पांचों ब्रांच पढ़ते ही रहते हैं, पांचों ब्रांच में ये भी ज्वाइंट है हमारा। ये स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। हम आगे वाले बहुत सारे पहले की वीडियो में हम बता भी चुके हैं, क्वेश्चन भी दिखा दिए हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, अधिक समय तक क्लोरीन गैस का सेवन करने से उपयुक्त सभी
ठंडे स्थान पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को किसका खतरा सामना करना पड़ता है? तो यहाँ पे इमर्सन फूड, चिलकलेंस, उपयुक्त दोनों, ये ऑप्शन उपयुक्त दोनों सही है। तो कहने का मतलब ये सारे क्वेश्चन बने हैं और फिर बन सकते हैं, और जो भी हम लोग विस्तार से रीड करेंगे, कहीं ना कहीं विस्तार से अगर इसका रीडिंग हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी में भी कंटेंट हमें जो मिलेगा यहाँ से बहुत सारे मिल जाएंगे कि हम लोग उस टाइम पे याद आएगा, हाँ ये इसके लिए ये है, ये शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा लेसन थोड़ा बड़ा है, 2 क्लास हुई है, 2 क्लास हो जाएगा। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे, 7वां लेसन। तो अभी हमारा 6वां चल रहा है, 6वां हम कंप्लीट कर लेते हैं। 6ठे में है क्या? अभी जो हम लोगों को देखना है, जो बात कर रहे थे, वो हमें देखना है औद्योगिक विष से सुरक्षा। औद्योगिक विष से सुरक्षा या बचाव, ये हम यहाँ से हमें पढ़ना है आज हमें यहाँ से शुरू करना है। और यहाँ तक इसके आगे क्लासें हो चुकी हैं, 2 क्लास में इसके आगे हम रीड कर चुके हैं। तो हमारा सारा जो है खतरों के जो प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। हमारे शारीरिक खतरे, व्यावसायिक खतरे, रासायनिक खतरे, जैविक खतरे, सारे खतरों को हम देख चुके हैं, 5 खतरों को। अब हम बात करेंगे औद्योगिक विष से सुरक्षा या बचाव। इस विष से सुरक्षा और बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्रत्येक देश में अनेक प्रकार के औद्योगिक कारखाने मिले तथा विभिन्न प्रकार के अन्य कारोबार होते हैं, जिनमें अनेक प्रकार की बुराइयों की संभावना रहती है। इसलिए कारखानों के भीतर खाना तथा पीने का पानी नहीं रखना चाहिए। खाना खाने से पूर्व हाथों एवं नाखूनों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त काम पर सुविधाजनक उपयुक्त वस्त्र पहनना चाहिए तथा शीशे के बर्तन को हाथों से नहीं उठाना चाहिए। इसके लिए औजार का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि हाथ वगैरह अपने साफ सुथरे होने चाहिए, रखने चाहिए, और खाने के जो हमारे वस्तुएं हैं वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। और जो भी सामान, कांच के सामान हम उठाएं तो उसको हम औजार से उठाएं, हाथ से ना उठाएं। ये सारी सावधानियां बताई गई हैं। उसके बाद बात करेंगे शीशा, यहाँ पे उपयोग करना उचित है। उसके बाद पहला क्या दिया गया है? शीशा दिया गया है। शीशा की अगर हम बात करें, शीशे की खानों तथा शीशे के रंग रंगीन कांच, पानी के नल, बंदूक की गोली, चीनी मिट्टी, ताम चीनी के बर्तन, विद्युत चालक, बैटरी इत्यादि के कारखानों में कार्य करने वाले शीशा विष से पीड़ित होते हैं। जो शीशा विष होता है, इतने जो ये सारे होते हैं, इनको करने वाले लोग शीशा विष से पीड़ित होते हैं। शीशा में जो विष पाया जाता है, लेड में जो विष पाया जाता है, उस विष से पीड़ित होते हैं। शीशे के सूक्ष्मकण श्वास नली, त्वचा एवं मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, जो शीशा विष उत्पन्न करते हैं। यह विष धीरे धीरे शरीर में एकत्रित होता रहता है और रोग के लक्षण उत्पन्न करता है। रोग के प्रमुख लक्षण हैं मसूड़ों पर नीले रेखाएं, अपच, रक्ताल्पता तथा कुछ अन्य प्रकार की मानसिक असामान्यताएं। ये शीशा विष जो उत्पन्न करता है, मसूड़ों पर नीली रेखाएं, मसूड़ों पर नीली रेखाएं बन जाती हैं। अपच, रक्ताल्पता मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, अपच रहता है। कुछ अन्य प्रकार की मानसिक असमानताएं, कुछ मानसिक समस्या भी देखी जाती है। उसके बाद इस विष से बचाव के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, इस जो शीशा विष है, इस विष से बचाव के लिए यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारियों को ये जो है सावधानियों बताया गया है। कारखाना साफ सुथरा तथा हवादार होना चाहिए। कारखानों के कर्मचारियों का समय समय पर रक्त परीक्षण करवा लेना चाहिए। कारखानों के अंदर ये देखिए, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बना कि शीशा विष कि कर्मचारियों को क्या सावधानियां रखना चाहिए, तो देख लीजिए, सारी सावधानियां हैं। कारखाने के अंदर खाने पीने की वस्तुएं नहीं ले जानी चाहिए। श्रमिकों को कार्य समाप्त करने तथा भोजन करने से पूर्व सुचारू रूप से हाथ तथा मुंह धोने चाहिए अथवा स्नान कर लेना चाहिए। शीशे के प्रयोग वाले कार्य क्षेत्र में आम व्यक्ति का आना जाना प्रतिबंध होना चाहिए। ये सारा यहाँ पे दिया है सावधानियाँ। उसके बाद पारा की बात कर लेते हैं। सारी सावधानियों को आप पढ़ लीजिएगा, 5 करके इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं पारा। मरकरी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। मरकरी, जिन कारखानों में सिंदूर, पारदीय, लवण, थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि बनाए जाते हैं, वहां कार्य करने वाले कर्मचारी पाराजनित विष के शिकार हो जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों को निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए।
पारा प्रमुख रूप से दांतों को प्रभावित करता है, अतः दांत तथा मुंह की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, प्रभावित खराब दांतों को निकलवा देना चाहिए। श्रमिकों को व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा कार्य के बाद तथा भोजन से पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए। भोजन से पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए, अन्यथा शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर की रक्षा है तो सही आवरण या वस्त्र पहनना चाहिए। कारखानों का फर्श इस प्रकार होना चाहिए जिससे सहयोग से गिरा हुआ पारा आसानी से उठाया जा सके। तो ये सारा पारा के लिए सावधानियां दिया गया है, सारा पारा के विषय में सावधानियां हैं। ऐसे उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को शरीर रक्षा के लिए सर्वच्छादी वस्त्र पहनना चाहिए। ये सारी सावधानियां बताई गई हैं क्योंकि हम बचने के उपाय देख रहे हैं, औद्योगिक विष से बचने के उपाय। तो ये सारे औद्योगिक विष हैं। मैग्नीज है, मैग्नीज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। औद्योगिक विष में मैग्नीज भी आता है। मैग्नीज पर जंग का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए जहाज बनाने वाले कारखानों में इसका अधिक उपयोग होता है। टीन, एल्युमिनियम, सुरमा आदि में मिलाया जाता है। मैग्नीज सुरमा में मिलाया जाता है। अब देख लीजिए, वस्त्र निर्माण के कारखानों में इसका उपयोग छीट के कपड़ों में अनावश्यक रंग उड़ाने के लिए किया जाता है। छीट के कपड़ों में अनावश्यक रंग उड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज का। इसके कण तथा धुआं दोनों ही मानव शरीर पर अपना हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसके विषैले प्रभाव के कारण हाथ तथा आवाज़ थरथराने लगती है। इसके विषैले प्रभाव के कारण हाथ और आवाज़ दोनों थरथराने लगती है। कांपती हुई आवाज़ निकलेगी, कांपते हुए हाथ दिखेंगे तथा सर्दियों में निमोनिया के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठंडक पहुंचाता है। अतः जिन कारखानों में मैग्नीज का प्रयोग होता है वहां स्वास्थ्य रक्षा हेतु तो विशेष प्रबंध करने चाहिए। अब संखिया की बात करेंगे। संखिया भी रासायनिक विष है। व्यावसायिक विष में संखिया भी आता है। रंगीन कागज के फूल रंग और पेरिस ग्रीन इत्यादि के कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों को संखिया विष से पीड़ित होने की संभावना रहती है। इसके विष से बचने हेतु भी पारा विष से बचने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। जो पारा विष जैसे बचने के लिए लोग अपना सुरक्षा रखेंगे, वैसे इससे भी सुरक्षा रखना, संखिया से भी नियमों का पालन करना चाहिए। फास्फोरस, दिया सलाई के कारखानों में फास्फोरस का उपयोग होता है। वहाँ कर्मचारियों को फास्फोरस विष, अब यहाँ दिया सलाई वाला क्वेश्चन बना हुआ है कि फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है? दिया सलाई बनाने वाले कारखानों या दिया सलाई बनाने वाले कर्मचारियों के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? फास्फोरस का प्रभाव पड़ता है। और ये क्या क्या प्रभाव डालता है? वहाँ कर्मचारियों को फास्फोरस विष के होने का भय रहता है। इसके विष से भास्वरीय मुखरता और अस्थिभंगुरता रोग उत्पन्न होता है। फास्फोरस के अधिविष से नाड़ी विष होता है जिससे अंगघात हो जाता है। ऐसे कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनमें अंगघात को हम बोल सकते हैं नाड़ी विष। इस तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या होती है, जैसे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, जैसे लकवा हो गया, ये सारी समस्या देखी जाती है इससे फास्फोरस की वाले कारखानों में। तो यहाँ पे इसके विष से बचने हेतु भी पारा विष की भांति दांतों की सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि सारी वो दिया गया सावधानियाँ, इस विष से बचने के लिए सावधानियाँ दिया गया है। मुंह की सफाई क्षारीय घोल से करनी चाहिए। इसके कार्यालय का कमरा बड़ा और हवादार होना चाहिए। तारपीन के तेल से इस विष का प्रभाव कम हो सकता है, इसलिए कमरे के बीच में तारपीन के तेल से भरा बर्तन रखना चाहिए। अतः कार्य करते समय कर्मचारियों के लिए बीच बीच में इसको सुहाना रक्षाप्रद होता है। यहाँ देखिए इसके बारे में बताया गया। फास्फोरस की समस्या को दूर करने के लिए तारपीन का तेल भी उपयोगी है। तारपीन का तेल से इसका प्रभाव कम होता है। अब बात करेंगे औद्योगिक गैस और धूम।
औद्योगिक गैस और धूम की बात करेंगे। क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, तो ये सब ऐसे ही है। अमोनिया हो गया, सब औद्योगिक विष ही है। औद्योगिक गैस और धूम, छठा पॉइंट यहाँ पे संख्या फास्फोरस। अब यहाँ पे छठा पॉइंट औद्योगिक गैस और धूम। प्रत्येक कारखानों से, चाहे वह धातुओं का हो अथवा रासायनिक पदार्थों का, उसमें से धुआं और हानिकारक विषम गैसें निकलती हैं। उन विषैली गैसों के बाहर निकलने का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, अन्यथा वे चारों ओर फैलकर जनजीवन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इस धुएं को भी निकालने और वहां शुद्ध वायु के प्रवेश पर उत्तम प्रबंध करना आवश्यक है। इस सभी से बचने के लिए कर्मचारियों को मुखावरण अथवा स्वशित्र लगाना चाहिए। क्लोरीन गैस कागज के कारखाने तथा सूत की मिलों में, जहां पर कपड़े व्यंजित किए जाते हैं, उत्पन्न होती हैं। यह बहुत उग्र गंध वाली गैसें होती हैं। इसकी गंध से दम घुटने लगता है। इसके अधिक काल तक सेवन से निमोनिया, खांसी, पाचन विकार तथा पांडु रोग इत्यादि होता है। क्लोरीन गैस से कौन सा रोग होता है? पांडु रोग होता है। ये आप ध्यान दीजिए, ये पांडु रोग इम्पॉर्टेंट है। पांडु रोग क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोजन सल्फेट, इसकी गंध रबर के कारखानों में होती है। इससे सड़ी गंध उत्पन्न होती है। गैस की अल्प मात्रा होने पर मिलती है और पाचन खराबियां होती हैं तथा अधिक मात्रा होने से पर मूर्छा, अंगघात तथा मृत्यु तक हो जाती है। कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे औद्योगिक विष ही हैं। ये आप देख लीजिए, पास करके इसको आप पढ़ लीजिएगा। कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। धातु धूम, ये सारे धातु से हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम रीड कर दे रहे हैं। जस्ता, मैग्नीशियम और तांबा के जलते समय उत्पन्न हुए धुएं में इनके, यहाँ पे धातु धूम लिखा हुआ है। धूम मीन्स होता है धुआं, धातु मीन्स होता है जो हमारी धातुएं होती हैं। तो धुएं में इनके सूक्ष्म होकर धुएं के साथ निकलते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विकार उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लकड़ी, कोयला, तेल अथवा पेट्रोल जलाया जाता है, वहाँ यह गैस प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त समय तक सेवन से श्वासरोध रोग हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वासरोध गैस है। ये ऑप्शन, एक क्वेश्चन बना हुआ है कि श्वासरोध गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और बनता भी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते भी हैं। तो होम साइंस के चक्कर में लगे रहते हैं सब, यहाँ सब ये सब सारी चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं। 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाता है जो हम लोग गलत ही कर देते हैं। हमारा वो क्वेश्चन गलत ही होता है क्योंकि लगता हम पढ़े ही नहीं है। तो बस ऐसे ही जगह से हमारे पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, कुछ हमारे कल कारखानों, फैक्ट्रियों और जो है ये स्वास्थ्य, इन सब से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन उठ जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विज्ञान में पढ़ना होता है ना इसमें, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं यहीं से। तो ये देखिए, अमोनिया हो गया। थोड़ा सा अमोनिया के बारे में देख लेते हैं। अमोनिया, यह बहुत तीव्र गंध वाली गैस होती है। जहां नौसादर, बर्फ, चांदी और टीन धातु लेपन होता है, वहां यह गैस अधिक बनती है। इसका अधिक समय तक सेवन करने से आंख, नाक, गले तथा फेफड़ों में शोथ हो जाता है। तो यहाँ पे नौसादर, ये सारा दिया गया। अमोनिया, यह बहुत तीव्र गंध वाली होती है। अमोनिया कैसी गंध वाली होती है? बहुत तीव्र गंध वाली। ये क्वेश्चन बन सकता है। जहाँ नौसादर, बर्फ, चांदी और टीन धातु लेपन होता है, जो बर्फ, चांदी और टीन धातु, इन सब पे जब लेपन होता है तो ये गैस उत्पन्न होती है वहाँ पे। ये इतना जानते रहिए आप। औद्योगिक गैस एवं धुएं से बचाव के उपाय। औद्योगिक गैस एवं धुएं से बचाव के उपाय। अब इससे बचने के उपाय क्या है? वही जो है, जो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देख रहे थे, वही है यहाँ भी कि बचने की क्या उपाय। मास्क लगाओ, उससे दूरी बना के रखो। रासायनिक तथा धातु संबंधी कारखानों में धुआं तथा विषैली गैस लगातार निकलती रहती हैं। यह गैसें स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाती हैं। गैस तथा धुएं से श्वसन संबंधी तथा फेफड़ों संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कुछ बीमारियां खतरनाक भी सिद्ध होती हैं। इन कारखानों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, कार्बन डाइसल्फेट, क्लोरीन, अमोनिया आदि गैसें निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
की अधिकता से श्वासरोध, कार्बन मोनोऑक्साइड से रुधिर का दूषित होना। ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से श्वासरोध, कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर में दूषित होना। रुधिर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है, कहने का मतलब विषाक्त गैस, दूषित होना, विषाक्त गैस उत्पन्न हो जाती है। हाथ पैर में शिथिलता तथा अशक्तता, सिर भारी, चक्कर आना, वमन होना आदि रोग हो जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट गैस की अधिकता से नेत्र विकार, खांसी, मूर्छा, अंगघात तथा मृत्यु तक हो जाती है। क्लोरीन की अधिकता से निमोनिया, रक्ताल्पता। यहाँ पे सारी चीज़ें वही बताई गई है किससे क्या होता है। आगे देखते हैं। इन रोगों के कारण श्रमिक अपनी कार्यक्षमता को खो बैठते हैं जिससे उत्पादकता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही श्रमिक के आर्थिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि जिन उद्योग में इस प्रकार का वातावरण हो वहाँ सुरक्षा के उचित उपाय किए जाएं तथा उनका कड़ाई से पालन किए जाएं। वातावरण हमेशा खुला होना चाहिए। ये सारी सावधानियां बताई गई हैं। क्या कैसी स्थिति होगी तब समस्या नहीं होगी, थोड़ा सा इससे छुटकारा पाया जा सकता है। ये जो है गैसों का फैलना और जो स्थान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बड़े बड़े हवादार होना चाहिए, सारी चीज़ें वही बताया गया है। थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। तो इसको आप पास करके पढ़ लीजिएगा, इसको आप पास करके पढ़ लीजिएगा, इतना है ये, इसको आप पास करके पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है इसमें। ये यहाँ पे हम बात करेंगे, सारा कुछ वही है। कोयला की खाने, एक जो है और है कोयले की खाने। यहाँ पे ये इतना नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 ये देख लीजिए, इतना सब है। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। उसके बाद कोयले की खाने। भारत में सर्वाधिक खाने कोयले की हैं। कोयले की खानों में सर्वाधिक व्यक्ति काम करते हैं। उन मजदूरों को अंधेरे में थोड़े स्थान, अशुद्ध वायु तथा स्वच्छता में काम करना पड़ता है, जिससे उनकी आंखें, गले तथा श्वसन अंग में कई रोग हो जाते हैं। खानों में काम करने वालों में निम्न प्रकार के अंग विकार एवं बीमारियां देखी जाती हैं। नंबर 1, अस्वच्छ वातावरण में काम करने से हैजा अथवा विसूचिका, चेचक, निमोनिया एवं अंकुर कृमि रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कोयले और खाने की अगर जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो अंधियाले में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, अंधियाले स्थान पे, तो वहाँ में क्या देखा जाता है, अस्वच्छ वातावरण। पहली चीज तो वहाँ अंधियाला है, तो वहाँ का वातावरण स्वच्छ नहीं होगा, अस्वच्छ होगा। अस्वच्छ वातावरण में काम करने से हैजा, पेट, जैसे हैजा क्या होता है, पेट की समस्या, हैजा बार बार दस्त आना। उसके बाद विसूचिका, ये भी विसूचिका भी वही है। उसके बाद चेचक, निमोनिया एवं अंकुर कृमि, ये सारे बैक्टीरियल रोग हैं, सारे बैक्टीरिया, क्योंकि वहाँ पे धूप जाएगी नहीं, उजाला होगा नहीं, रोशनी पड़ेगी नहीं, रोशनी जाएगी नहीं, अंधियाला होगा, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, खानों का संवातन प्राकृतिक नहीं होकर कृत्रिम रहता है, फिर भी अनेक कारणों से वायु दूषित होती रहती है। इन खानों से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिससे विस्फोट होकर दुर्घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे खानों का जो संवातन है, वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन की बात करें तो वहाँ पे प्राकृतिक नहीं होता है, प्राकृतिक ना होकर कृत्रिम रहता है। जैसे फैन लगा दिए, लाइट जला दिए, और वहाँ पे प्राकृतिक रूप से ना ही कोई सूर्य की रोशनी आ रही है कहीं से, प्राकृतिक रूप से सूर्य की रोशनी भी नहीं आएगी, और ना प्राकृतिक हवा आएगी, प्राकृतिक रूप से वायु भी नहीं आएगी। तो ये सब जो है क्या करते हैं कि वहाँ पे सब दूषित, सारा जो है दूषित होता है, और जिससे विस्फोट होकर दुर्घटनाएं होती रहती। बहुत सारे जीवों का निर्माण, बहुत सारे बैक्टीरियल जीवाणु का निर्माण होता रहता है, इसीलिए यहाँ पे विस्फोट होकर दुर्घटनाएं होती हैं। बैक्टीरियो का विस्फोट होता, बहुत बढ़ते हैं, तो इसलिए ये सारी समस्याएं देखी जाती है। तो यहाँ पे
अंधेरे में काम करने वाले उनकी आंखों पर विशेष जोर पड़ता है, ये भी है। उसके बाद फावड़े, कुदाल, गैंचे इत्यादि औजारों से सदैव झुककर काम करना पड़ता है, जिससे पीठ भी झुकी टेढ़ी हो जाती है। तो ये सब क्या है कि सब अंधियाले और काम करने का जो खानों में, जो कोयले की खदानों में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको कमर से समस्या होती है, फावड़े कुदाल चलना पड़ता है। अंधियाले में काम करना पड़ गया तो आंखों से समस्या होगी। खानों यहाँ पे जो अंधियाला रहता है, वायु नहीं जाती, प्राकृतिक सम्मातन और नहीं मिलता है, प्राकृतिक समातन नहीं मिलता है, कृत्रिम समातन में समस्या होती है। तो यही सारी समस्याएं कोयले की खाने में काम करने वाले लोगों के साथ। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक खतरों की रोकथाम। यहाँ पे व्यावसायिक खतरों की रोकथाम की बात की गई है। तो व्यावसायिक खतरों की रोकथाम कैसे की जाएगी, ये बात करेंगे थोड़ा सा। व्यावसायिक खतरों की रोकथाम, व्यावसायिक खतरों की रोकथाम में, व्यावसायिक खतरों की रोकथाम बहुत आवश्यक है। औद्योगिक श्रमिक के स्वास्थ्य पर ही सुचारू उत्पादन का भार होता है। जो श्रमिक स्वास्थ्य शरीर के साथ अपने उत्तरदायित्व निभाता है, वह अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन दे सकता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। चिकित्सीय उपाय, यहाँ पे पहला क्या है, चिकित्सीय उपाय। चिकित्सीय उपाय के अंतर्गत आ रहा है रोजगार प्रदान करने से पूर्व श्रमिक का पूर्व शारीरिक परीक्षण। चिकित्सीय उपाय में रोजगार देने से पहले उस श्रमिक का पूर्ण शारीरिक परीक्षण होना चाहिए। उसके बाद दूसरा, नियमित जांच। नंबर 2, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये इसका चिकित्सीय उपाय में जो व्यावसायिक खतरों की रोकथाम करना है, तो चिकित्सीय उपाय, चिकित्सीय उपाय में सबसे पहला क्या है कि रोजगार प्रदान करने से पहले उस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए कि वो श्रमिक जो था वो कैसा है, सारे उसके शरीर की पूरी परीक्षण होनी चाहिए। उसके बाद नियमित जांच होना चाहिए, उसकी जांच होती रहनी चाहिए, थोड़े थोड़े दिन पे उसकी नियमित जांच होती रहनी चाहिए। उसके बाद चिकित्सा सुविधा। नंबर 3, चिकित्सा सुविधा। नंबर 4, व्यक्तिगत स्वास्थ्य। चिकित्सा सुविधा में इन बीमारियों की प्रारंभिक अवस्था पूर्ण रूप से हो जाने पर श्रमिकों को संपूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जब इनकी जांच होगी, जो भी समस्या होगी, वो सुविधा, चिकित्सा सुविधा इनको मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, श्रमिकों का व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनकी जो स्थिति है वहाँ का सारा ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वास्थ्य रक्षा के प्रशिक्षण एवं सलाह। यहाँ पे ये तो हो ही गया। चिकित्सीय उपाय जो है हमारे व्यावसायिक खतरों की रोकथाम के लिए चिकित्सीय उपाय हो गया। उसके बाद चिकित्सीय उपाय में तो सारा क्या है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल करना चाहिए, चिकित्सीय सुविधा देखना चाहिए, नियमित जांच होना चाहिए, रोजगार प्रदान करने से पहले शरीर की जांच होनी चाहिए। ये सारा तो हो ही गया चिकित्सीय उपाय में। अब हम बात करें स्वास्थ्य रक्षा के प्रशिक्षण एवं सलाह। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रशिक्षण एवं सलाह, स्वास्थ्य रक्षा के प्रशिक्षण एवं सलाह। श्रमिकों को इन बात की जानकारी होनी चाहिए कि वे किस वातावरण में काम कर रहे हैं तथा उनके संभावित खतरे क्या क्या हैं, तथा अपने स्तर पर इन खतरों से बचने के लिए श्रमिक क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जिन बीमारियों के होने की संभावना अधिक हो, उनके प्रारंभिक लक्षणों की पहचान श्रमिक को होनी चाहिए। श्रमिक को सदैव उत्तम जीवन तथा अच्छे स्वास्थ्य हेतु प्रेरित करना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा के प्रशिक्षण एवं सलाह, जो व्यक्ति है, जो श्रमिक है, उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि अगर हमें बुखार आया है तो क्यों, कोई कारण होगा। खांसी अगर आ रही है तो इसका क्या कारण है, या अगर हमें भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही तो क्या कारण, इसके पीछे कोई कारण जरूर है। तो कहने का मतलब स्वास्थ्य रक्षा के प्रशिक्षण एवं सलाह इतनी उसको जानकारी होनी चाहिए कि अगर कुछ लक्षण का ज्ञान होना चाहिए, अगर उससे कोई समस्या हो रही है तो उसको अनुभव स्वयं करना होगा, उसका जो एहसास है वो स्वयं करें। तो यहाँ पे अब हम भौतिक उपाय की बात करेंगे। यहाँ पे जो बात की गई चिकित्सीय उपाय, अब भौतिक उपाय की बात करेंगे। भौतिक उपाय क्या है, स्वच्छता पर बल देना है। जिस प्रकार घरों की सफाई आवश्यक है, उसी प्रकार कार्यस्थलों की स्वच्छता भी जरूरी है।
प्रदूषित गंदगी एकत्र होती रहेगी तो इसका श्रमिकों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि श्रमिक जो है, जो भौतिक उपाय में जो स्वच्छता पर बल दिया जा रहा है, जहाँ पे श्रमिक कार्य कर रहा है, 100 शब्दों का एक अर्थ कि जहाँ पे श्रमिक व्यक्ति कार्य कर रहा है वहाँ पे सफाई होनी चाहिए। अगर वो स्थान साफ होगा तो श्रमिक व्यक्ति सेफ होगा। अब बात करेंगे भावनाओं की बनावट, भवनों की बनावट। यहाँ पे भवनों की बनावट, यह आवश्यक है कि कारखानों के भवन आवश्यकता के अनुरूप हों। कमरे कमरे बड़े बड़े, खुले अथवा हवादार होने चाहिए। भवन की मजबूती पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए तथा आग जैसी आकस्मिक दुर्घटनाओं से निपटने की क्षमता भी इन भवनों में होनी चाहिए। भवन जो हो अच्छे स्थान पे हो, अच्छा हो, और दूसरा बड़ा बड़ा हो, हवादार हो, भवन में मजबूती भी हो और आग पानी की समस्या ना हो। कहने का मतलब ये है। उसके बाद निरोधक उपकरण, जो मशीनों का रख रखाव पहला है, तीसरे नंबर पे है। उसके बाद भवन निरोधक उपकरण की बात करेंगे। मशीनों का रख रखाव, औद्योगिक क्षेत्र में मशीनों के रख रखाव विशेष जोर दिया जाना चाहिए तथा उनकी नियमित जांच होनी चाहिए। इस दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिलती है। मशीन का रख रखाव, मशीन भैया अच्छा से रखना है, मशीन को बिगड़ने ना पाए, खराब ना होने पाए, कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए। मशीनों का रख रखाव भी अच्छा रखना चाहिए। अगर मशीन अच्छा रहेगा तो वो उससे श्रमिक व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। निरोधक उपकरण की बात करते हैं। निरोधक उपकरण की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जहाँ आवश्यक हो वहाँ श्रमिकों को निरोधक उपकरण जैसे विशेष किस्म की पोशाकें, गैस मास्क, हाथों के दस्ताने आदि उपलब्ध कराने चाहिए। उद्योग में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के लिए उनके रोकथाम के लिए विशेष उपकरण स्थापित करने चाहिए। उसके बाद समयबद्ध मूल्यांकन, सभी सुविधाओं, नंबर 5वां है, सभी सुविधाओं का एक निश्चित समय के पश्चात नियमित मूल्यांकन करना चाहिए तथा यथासंभव आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये भौतिक उपाय हैं। भौतिक उपाय में तो वहाँ की जो भौतिक उपायों की बात की गई है वहाँ की स्थिति पे बात की गई है और व्यक्ति अपने लिए कैसे सुरक्षित रहे, किन चीज़ों का प्रयोग करके सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे ये भौतिक उपाय की बात की गई है और यहाँ पे चिकित्सीय उपाय की बात की गई है। ये व्यावसायिक खतरों की रोकथाम के लिए 2 तरह के उपाय किए गए हैं, चिकित्सीय उपाय और भौतिक उपाय। चिकित्सीय उपाय में के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने से पूर्व श्रमिक का पूर्ण शारीरिक परीक्षण हो, नियमित जांच हो, चिकित्सा सुविधा हो, व्यक्तिगत स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य रक्षा के प्रशिक्षण एवं सलाह हो। ये सारी चीज जो बताई गई है ये बताई गई है चिकित्सीय उपाय के अंतर्गत। चिकित्सीय जो व्यावसायिक खतरों की रोकथाम के लिए उपाय हैं, 2 उपाय हैं, एक चिकित्सीय उपाय, दूसरा भौतिक उपाय। चिकित्सीय उपाय में व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी या चिकित्सा से संबंधी सारी उपाय बताए गए हैं। उसके बाद जो भौतिक उपाय हैं उसमें स्वच्छता पर बल दिया गया है, भवनों की बनावट पे, मशीनों के रख रखाव पर। उसके बाद निरोधक उपाय, समयबद्ध मूल्यांकन कि समय के साथ समयबद्धता से मूल्यांकन भी किया जाए कि जो भी कार्य हो रहा है सभी सुविधाओं का एक निश्चित समय के पश्चात नियमित मूल्यांकन करना चाहिए तथा यथासंभव आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता रहना चाहिए। जो भी कार्य हो रहा है, श्रमिक काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सही समय पर उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए। यथासंभव आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव भी किया जा सके, परिवर्तन भी किया जा सके। तो ये था। अब बात करेंगे यहाँ पे कर्मचारियों के कल्याण के उपाय। तो ये देख लीजिए, हम चाह रहे हैं कि क्लास जो है बहुत लंबी ना हो, 33 मिनट की क्लास फिर भी हो गई हमारी। कर्मचारियों के कल्याण के उपाय, तो कार्यकाल, पुरुषों से प्रतिदिन 8 घंटे काम करवाना चाहिए। सप्ताह में अधिकतम 54 घंटे स्त्रियों से सुबह 6 बजे से 7 बजे शाम के मध्य करवाया जा सकता है। प्रायः 10 बजे से 5 बजे शाम बालकों से। तो ये समय बताया गया है कि महिलाएं कब काम कर सकती हैं और पुरुष कब कितने समय दे सकते हैं, स्त्रियां कितना समय दे सकती हैं। कर्मचारियों के कल्याण के उपाय है ये। तो यहाँ पे आप इसको पास करके पढ़ लीजिएगा समझकर बढ़िया से। आगे हम चलते हैं। ये यहाँ पे स्वास्थ्य की बात की गई है क्योंकि कर्मचारियों के कल्याण के उपाय के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे पहला स्वास्थ्य भी आ रहा है।
स्वास्थ्य में ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए स्वास्थ्य के बारे में। उसके बाद सुविधा की बात की गई है कि 25 महिला कर्मचारियों के लिए एक और 25 से 100 पुरुष कर्मचारियों के लिए कम से कम एक शौचालय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मूत्रालयों तथा थूकदानों की व्यवस्था अलग से करनी चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं उनके स्वास्थ्य पे अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो उनके लिए सारी व्यवस्था, शौचालय होना चाहिए, मूत्रालय होना चाहिए। उसके बाद जो थूकने का स्थान होना चाहिए, उनके लिए हाथ धुलने का स्थान होना चाहिए, नहाने धोने का स्थान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होना चाहिए जिससे वो प्रभावित ना हो, वो अपने हाथ पैर शरीर को स्वच्छ रख सकें, टाइम टाइम पे थूक सकें, मुंह धुल सकें, जो भी करना है उनको वो अपने काम को कर सकें, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे इसको आप पास करके पढ़ लीजिएगा। और बाकी अब हम बात करें, कारखानों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए, ये दिया गया है।